वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड ग्रीन टी विद आबाजीत सीजन 2। दोस्तों सीजन 1 में हमने जो टॉपिक्स किए थे और मेरे को भी चूँकि 1 साल हो गया, तो मैं जब उन टॉपिक्स को देख रहा था तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने भी शुरू किए हैं इसी फेसबुक पेज के ऊपर। एंड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे उसके अंदर। एंड इस बार जो हम टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों, पिछली बार हमने टॉपिक किए थे जो वाइसा वर्षा, कुछ ऐसे वर्ड्स हमने लिए थे, है ना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इस बार जो हम टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो टॉपिक्स है एक्चुअल में ये मेरे दिल के बहुत करीब के टॉपिक है। जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, धर्म क्या है। मैं मतलब सच बात बताऊं तो ये मेरे लिए समझने का टॉपिक है। ये टॉपिक मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है दोस्तों जो बहुत सेंसिटिव भी है, कई सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है एंड कई सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान में तो धर्म एक ऐसा एक मुद्दा है, ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर अपने लोगों की, हज़ारों लोगों की अलग अलग राय है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से धर्म को परिभाषित करते हैं। और जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने रिलीजन हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने अलग अलग उसके लोग हैं, वो कहते हैं ना विभिन्नता में एकता हिंदुस्तान, इसीलिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा कि इसको किसी धर्म से न जोड़ें, क्योंकि ये जो बात मैं आज आप लोगों से करने वाला हूँ दोस्तों, धर्म क्या है, ये एक लॉजिकल माइंड की बात है। क्योंकि मैं एक बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। मेरे नाम के साथ जैन जरूर लगता है कि वो जैन, क्योंकि मैं जैन कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैं परंपरागत तरीके से मैंने धर्म को कभी माना नहीं दोस्तों, है ना। मैंने परंपरागत तरीके से कभी भी उसको किया नहीं। मैंने अपने लॉजिक्स के आधार पर, अपनी चीज़ों के आधार पर चीज़ों को एनालिसिस किया एंड फिर मैंने देखा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं ना दोस्तों, तो धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शास्त्रों में भी जो धर्म का शाब्दिक अर्थ बताया है, वो बताया है धार्यति इति धर्म। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मतलब किसी भी चीज़ को जब हम धारण करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। अब ये जो धारण करने वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये बिल्कुल एक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इसीलिए धर्म की जब अब बात होती है तो धर्म में इतनी सारी परिभाषाएं आती हैं। क्योंकि कई हम देखते हैं, कहीं सत्य धर्म की बात होती है कि सत्य ही सत्य, कहीं अहिंसा परमो धर्म की बात होती है, कहीं जो है अचौर्य की बात होती है, कहीं पे कर्तव्य पालन की बात होती है, कहीं पर उदारता की बात होती है, कहीं पे सदाचरण की बात होती है, कहीं पर अगर अभी आप देखें तो जो कोरोना जिन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, उनके लिए कोरोना धर्म हो गया है। किसी के लिए प्लाज्मा डोनेशन धर्म है, किसी के लिए मानवता धर्म है। गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान कर्म को धर्म की परिभाषा के अंदर जोड़ते हैं। तो एक्चुअल में सत्य, सोच, ब्रह्मचर्य, अकिंचन, कई सारे धर्म के जो प्रकार है वो डिफरेंट है। इसलिए एक व्यक्ति जब धर्म की बात करता है ना दोस्तों, शुरुआत में किसी बच्चे को अगर हम ये बोले धर्म करना है तो उसको ये समझ नहीं आता धर्म का मतलब क्या है। क्योंकि कभी कोई कहता है मानवता धर्म है, कोई कहता है परंडे लगाना धर्म है, अभी गर्मी का टाइम है तो कोई कहता है कूलर लगाना धर्म है। तो एक्चुअल में धर्म को बेसिकली जिस रूप में देखा गया है, जिस रूप में समझा गया है, वो है धारण करना, जो किसी इंसान को धारण करना चाहिए। अब ये जो धारण करने वाला मामला है ना, वो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से अलग अलग है। इसीलिए गीता में एक लाइन लिखी है दोस्तों, वो लिखी है कि धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला स्वयं व्यक्ति को ही करना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गीता के उसके आधार पे अगर आप बात करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को जब वो दिया, अब श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं या हम कैसे उनको लेते हैं, देवता मानते हैं, ये भी एक अलग विषय है। क्योंकि धर्म एक ब्रॉड एस्पेक्ट की चीज़ है। एंड जब बात आती है अलग अलग समुदाय के लोगों ने अलग अलग संगठन बना के जब धर्म को नाम दिया, एक पर्टिकुलर मान्यता के ऊपर आधारित जब उन्होंने उस चीज़ को किया तो उनके लिए वो धर्म हो गया। एंड 99% लोग जो धर्म है उसको परंपरागत तरीके से मानते हैं। मैं जैन कुल में पैदा हुआ तो मेरा धर्म जैन हो गया। कोई मुस्लिम क्या पैदा हुआ तो उसका धर्म मुस्लिम हो गया। कोई सिख क्या पैदा हुआ तो उसका धर्म सिख हो गया। कोई ईसाई के यहाँ पैदा हुआ तो उसका धर्म ईसाई हो गया। लेकिन आप में से, हमारे में से कितने लोगों ने लॉजिकली ये समझने की कोशिश की है कि धर्म है क्या। जब धर्म की हजारों परिभाषाएं दी गई है, जब हर व्यक्ति धर्म को अलग अलग तरीके से लेता है, किसी के लिए साधना धर्म है, किसी के लिए मतलब
हर व्यक्ति ने अब जिस जिस काम को वो करना अच्छा समझता है, जिसको वो अपना कर्तव्य समझता है, एक्चुअल में उसी को उसने धर्म माना। एंड आपने आपने कई बार सुना भी होगा, हम जब किसी से बात करते हैं ना तो हम पता है क्या बोलते हैं, तू अपना धर्म निभा यार, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। है या नहीं? इसका मतलब क्या है कि तू अपना कर्तव्य निभा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तो इन होल जो 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 ब्रॉड एस्पेक्ट में जो लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कर्तव्य ही धर्म है बेसिकली। एंड इसके बारे में बहुत सारी जगह पे मैंने जब रिसर्च किया, जब पढ़ा, तो परोपकार, दया, करुणा, है ना, ये मतलब अलग अलग जगह पर मनुस्मृति के अंदर तो एक दोहा है मनुस्मृति में, जिसमें धैर्य को, क्षमा को, दम को, अस्तेय को, सोच को, इंद्रिय को, धी को, विद्या को, सत्यम को, अक्रोध को, है ना, तो मतलब इनको सबको दया धर्म के बारे में बहुत सारी जगह पे बात की जाती है, दान के बारे में बहुत सारी जगह पे बात की जाती है, अहिंसा परमो धर्म महावीर स्वामी ने बोला। तो धर्म जो है, धर्म की ये जो डेफिनेशन से, उससे एक बात समझ में आती है दोस्तों, वो क्या आती है कि धर्म स्वपरीक्षित साधना है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे को भी जब अभी याद आया तो मैंने वो मेरे YouTube चैनल पे देखा, तो मुझे 2 साल पुराना एक वीडियो मिला। मैं मेरे YouTube चैनल पे, मैं खुद भी जाता नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उसको न कभी प्रमोट किया है ना, मैं एक कई सालों पहले एक YouTube चैनल बनाया था, उस पर मैंने वो वीडियो देखा कि धर्म क्या है। और ये मैंने 2-2.5 साल पहले मेरे किचन गार्डन के अंदर बैठ के वैसे ही कुछ फोटो को सेट करके एक बनाया था। उसमें मैंने पहली बात ये बोली थी कि धर्म स्वपरीक्षित साधना है। इसका मतलब क्या है कि धर्म जो है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो स्वपरीक्षण से गुजरता है, तभी वो धर्म बनता है। भगवान महावीर का धर्म, बुद्ध का धर्म, या जितने भी हमारे ईसा मसीह का धर्म, मोहम्मद साहब का धर्म, या जितने भी हमारे गुरु नानक देव जी का धर्म, जितने भी लोगों को हमने धर्म गुरु माना, और आज जितने भी धर्म गुरु हैं जिनके हम अलग अलग वो देखते हैं स्वरूप, जिनको हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं, वो सब जिस चीज के बारे में बात करते हैं वह स्वपरीक्षित साधना है एक्चुअल में उनकी। अगर भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म की बात की तो वो स्वपरीक्षित साधना थी। वो जो भगवान महावीर का जो ट्रुथ है वो आपके मेरे लिए ट्रुथ कैसे हो सकता है, मुझे बताइए आप, जब तक कि वो स्वपरीक्षण से नहीं गुजरे। स्वपरीक्षण से गुजरे बिना वो आपके मेरे लिए ट्रुथ कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आपके मेरे लिए सच वो चीज होगी जब हम उसको स्वपरीक्षण से गुजारेंगे। एंड स्वपरीक्षण के साथ भी साधना शब्द लगाया, इसका मतलब ये कि आप उसको साधना के रूप में, डिवोशन के रूप में आपने उसको कितना आत्मसात किया है, तब जाकर वो आपके लिए धर्म बनेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पति के लिए पत्नी का धर्म है ना, पत्नी के लिए पति का धर्म, उसमें भी हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना ब्रॉड एस्पेक्ट है। ये वही जो हम कई बार वो कहानी सुनाते हैं ना, अंधे गांव के अंदर हाथी आ गया, तो जिसने जैसे जैसे उसको समझा उसको वैसा वैसा समझ में आ रहा है। लेकिन धर्म इन होल एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट का शब्द है। एंड हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने इसको सही तरीके से समझ लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिंदगी में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एंड आपका नजरिया ही बदल जाएगा, देखने का परसेप्शन बदल जाएगा। गीता के अंदर श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया धर्म संकट की। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी गांव के अंदर रहते हैं एंड गांव के ऊपर डाकुओं का आक्रमण हो जाए, है ना, और वो डाकू जो है वो गांव को लूटना शुरू कर दे, गांव की लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार करे, उन्हें उठा के ले जाने लगे, एंड उसी समय पर आपके पिता जो कि मृत्यु शैया के ऊपर पड़े हैं एंड मरने वाले हैं एंड आपसे बार बार पानी की डिमांड कर रहे हैं, तो अब आपके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अपने पिता को पानी पिलाऊं या उन डाकुओं से उस गांव की रक्षा करूं। ऐसे समय पर आप क्या डिसीजन करेंगे, वो आपका धर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वपरीक्षण से जो गुजरेगा ना, वो धर्म है। तो धर्म के मामले में जो पहली चीज हमें समझने की जरूरत है वह है धर्म एक स्वपरीक्षित साधना है। धर्म के लिए जब बात हो रही है तो मैं 2 लाइन बोलूंगी कि धर्म धर्म हर कोई करे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ ते होए। कि भाई जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने 3 चीजें आई है जो अभी हमने बात करी है उससे। एक है धर्मी, धर्मी मतलब कि जिसने ये सब धर्म धारण कर रखे हैं उसको धारण करने वाला धर्मी एक होता है, और धर्म धर्मी से कभी भी अलग नहीं हो सकता। दूसरी जो पॉइंट हमने जो बात करी कि धर्म के बहुत सारे, तो धर्म तो एक है, उस धर्म के अंग बहुत सारे हो सकते हैं।
जैसे कि हाथी तो एक है, उसके अलग अलग सूंड है, पांव है, खंभा है, उसको कब किस से व्यक्त कर रहे हैं हम, कब किस तरह से समझ रहे हैं। तो धर्म के लिए कभी कहा कि परोपकार हो सकता है, अस्ते हो सकता है, चोरी हो सकती है, अचौरे हो सकता है, क्षमा हो सकता है। तो ये धर्म के अंग हो सकते हैं, पर धर्म एक है और उनको धारण करने वाला धर्मी से वो कभी भी अलग नहीं है। और चूंकि हमारे देश में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग समूह अलग अलग उसको मानते हैं, तो धर्म हमें क्या करना चाहिए ये सिखाता है एक्चुअल में, है ना। एंड संप्रदाय एक समूह जो निश्चित मान्यता को मानता है, इसलिए हमें धर्म को ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना बहुत जरूरी है। और जब धर्म के मानने की बात आती है, तो जैसे मैंने इतने सारे पॉइंट अभी आपको बताए, सब अलग अलग तरीके से धर्म को मानते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, वो ये है कि जो दूसरा पॉइंट जो मैंने उस वीडियो के अंदर भी बात की है कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अगर सही मायने में समझें तो वस्तु यानी कि कोई भी चीज, उसका जो स्वभाव है वो ही धर्म है। आपने एक कहानी सुनी होगी, सम्य ऋषि की कहानी। कई सारी जगह पे कई सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। वो एक ऐसे ऋषि थे जो बहुत दयालु थे, बहुत परोपकार करते थे, जिनका एक आश्रम था। एंड वो आश्रम के पास एक नदी बहती थी, उस नदी के अंदर वो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो नदी की तरफ जा रहा है, एंड वो नदी के अंदर जाएगा तो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो वो उस बिच्छू को अपने उठाते हैं और अपने हथेली के ऊपर रखते हैं, एंड उसको वहाँ से किनारे से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वो बिच्छू जो है उनके हाथ में डंक मारता है बार बार, एंड वो एक बार डंक मारता है, फिर वो वापस उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि डंक मारते उनके शरीर में कुछ कंपन होता है, वापस छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद वो वापस जब बिच्छू उधर जाने तो फिर वापस उस बिच्छू को उठाते हैं, एंड फिर वापस अपने हथेली पे रखते हैं, फिर उसको दूर छोड़ कर आते हैं। तो वो ऐसा 3-4 बार करते हैं, और 3-4 बार करने में बार बार बिच्छू उनको डंक मारता है, और वो बार बार उसको उठाकर वापस जाकर पानी से बचाते हैं, उसको वापस जाके किनारे के ऊपर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जब उनके शिष्य देखते हैं उनको, तो वो उसको उनको कहते हैं, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आप वो डंक मारने की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। तो वो सम्य ऋषि बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि उस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है परोपकार करना, मेरा स्वभाव है उदारता रखना, मेरा स्वभाव है दया करना, मेरा स्वभाव है जीव को बचाना। तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, वो अपना धर्म निभा रहा है। तो मैं उसके धर्म निभाने से उसको मना नहीं कर सकता, एंड मैं अपना धर्म निभाना छोड़ भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब अगर आप इस सेंटेंस को एलोबरेट करेंगे ना दोस्तों, तो इस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी उनमें कुछ तो कॉमन फैक्टर्स हैं एंड कुछ यूनिकनेस है। जैसे अगर आप नींबू को लेंगे तो नींबू में कॉमन फैक्टर क्या है? नींबू ग्रीन होता है, गोल होता है, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं। लेकिन एक विशेष बात क्या है कि नींबू में खटास बहुत ज्यादा होती है ना। खटास एकदम एक्सट्रीम लेवल की होती है, तो वो उसका विशेष गुण है। तो नींबू का स्वभाव क्या हो गया कि वो खटास है। शक्कर का स्वभाव क्या है कि उसमें मिठास है ना। ऐसे ही सूरज का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना है। ऐसे हर चीज का अपना अपना एक स्वभाव है, एंड जो वस्तु है वो उसी स्वभाव के अंदर परिणमित होती है। वो हमेशा वैसी ही रहती है, वो स्वभाव को कभी भी छोड़ती नहीं है। तो जिस स्वभाव को वो छोड़ती नहीं है, वो स्वभाव ही उसका सही मायने में धर्म है। एंड अगर हम उस मान्यता को मान ले, हम ये समझ लें कि भाई जो वस्तु का स्वभाव, जो उसका जो स्वभाव है वो धर्म है, तो फिर हम उसको उस रूप के अंदर ही एक्सेप्ट करने लग जाए, मान लो उसके विकृत रूप की तरफ नहीं जाए, तो फिर हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है। तो जब हम वस्तु के स्वभाव की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम अपने डायमेंशन के ऊपर हम आते हैं, तो हमारा जो डायमेंशन है दोस्तों, एक तो ये शरीर है, एक आत्मा है ना। तो ये दो जो अलग अलग डायमेंशन है, जिसका मिला जुला रूप हम मनुष्य कहते हैं। मैंने फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग में आपको बताया था। तो अब जो शरीर है, इसमें 9 द्वार जो हमारे बताए हैं कि 9 द्वार रूपी घर में आत्मा रहती है, वो ये शरीर है बेसिकली। तो इस शरीर का भी तो अपना एक धर्म है, इस शरीर का भी तो अपना एक स्वभाव है। जैसे उस कोरोना के छोटे से वायरस का एक स्वभाव है या नहीं है? वो छोटे से वायरस ने इस शरीर को, सोचिए हम इस शरीर को क्या क्या मानते हैं, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, रात दिन सवेरे शाम 24 घंटे, खिलाने पिलाने से लेकर, बॉडी बिल्डिंग से लेकर, दौड़ने से लेकर, उसको एक छोटे से, क्योंकि
उस कोरोना के जीव को तो ये भी नहीं पता, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे के शरीर पे क्या आ रहा है। लेकिन आप सोचो, वो इतना सा जो अदृश्य है, जो दिखता भी नहीं है, जिसको माइक्रोस के ऊपर भी देखा नहीं जा रहा है, वो इतने बड़े शरीर को हिलाकर रख देता है। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर हम इस स्वरूप को नहीं समझेंगे, अगर हम वस्तु के स्वभाव को नहीं समझेंगे, तो मुझे बताओ हम फिर निर्भर कैसे रह पाएंगे, फिर हम निराकुल कैसे रह पाएंगे। अभी पता है जितनी भी परेशानी का कारण है, जितनी भी दुख का कारण है, उसका कारण यही है क्योंकि हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते। और मैं आपको बताऊं, घर में भी सबसे ज्यादा सुखी रहने का कारण यही है, अगर आपको ये पता हो कि कौन सी वस्तु का कैसा स्वभाव है। जैसे मान लो मेरी आभा से शादी हुई है ना, तो अब मुझे पता है इतने सालों में कि आभा का स्वभाव कैसा है ना, आभा किस तरीके की। वो जो सट लेशा की मैंने बात की थी, तो वो लेशाएं अलग अलग होती है, लेकिन मुझे बेसिक नेचर, स्वभाव का मतलब क्या है, बेसिक नेचर, बेसिक इंस्टिंक्ट। तो वो प्रकृति, जो मैंने पिछली बार प्रकृति विकृति संस्कृति एक टॉपिक कवर किया था, उसमें मैंने बताया था, तो वो प्रकृति कैसे मुझे पता है। तो अब मुझे इनके जो एक्टिविटीज है उसमें कोई तकलीफ होती नहीं है। कारण पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है, ये ऐसा ही स्वभाव है इनका, इनको ही पता है मेरा ऐसा ही स्वभाव है ना, जल्दी से गुस्सा आता है फिर चला जाता है। तो एक्चुअल में जब हमें ये पता लग जाता है कि यार हमारा स्वभाव इस तरीके का है, जब हमें ये पता लग जाता है कि किसी वस्तु का स्वभाव कैसा है, तो फिर हमें उससे कोई तकलीफ होती ही नहीं, क्योंकि हमें पता है यार उसका तो स्वभाव है ये, एंड वो इस स्वभाव को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्वभाव का मतलब ये है कि वो कभी हमसे जाता नहीं। जो स्वभाव की बात हो रही है, अगर हम तो उसको समझें तो वस्तु का जो स्वभाव है उससे अलग नहीं होगा, तो इससे हमको सबसे बड़ी शांति आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम जिसको देख के उसका स्वभाव मान लेते हैं, कई बार वो उसका स्वभाव नहीं है, वो लेशा है, जैसे हमने बात करी थी, वो उसका टेम्पररी कोई हमको एक इफेक्ट दिख सकता है किसी वजह से। जैसे अगर हम समझें कि शक्कर की बात हो रही है कि शक्कर का स्वभाव है मिठास, तो उसकी शक्कर की मिठास उससे कभी भी अलग नहीं होगी। हो सकता है कभी हमने बहुत सारा नमक खा लिया और फिर हम थोड़ा से 2-4 दाने शक्कर के खाएं, तो हमको भले उस शक्कर का स्वाद पता नहीं चले, पर वो फिर भी मीठी की मीठी है। उस नमक की आड़ में हमको हो सकता है वो शक्कर का स्वभाव दिख नहीं रहा है। ऐसे ही हो सकता है कि कभी किसी परिस्थिति से हम किसी का स्वभाव को जज नहीं कर पाए, पर उसका स्वभाव कभी भी उससे अलग नहीं होगा, खराब नहीं होगा। वो दिख सकता है, जिसकी हमने कल बात करी थी कि हम उसको खराब समझेंगे नहीं। व्यक्ति कभी खराब नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक स्वभाव है वो कभी छुप सकता है, दब सकता है, किसी वजह से प्रकट नहीं हो, पर वो रहेगा वैसा ही। और जो दूसरी बात हम कहते हैं कि जो वस्तु का स्वभाव होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता। कि जैसे अगर हम पूछें कि शक्कर को दुनिया में मीठा किसने किया, तो शक्कर को दुनिया में मीठा करने वाला कोई वस्तु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शक्कर खुद मीठी है। इसी तरह से अगर हम जब ये दो चीजें अगर हम समझ लेंगे, तो हमको किसी चीज के बारे में डर नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हम हैं वो हम हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसको हम कभी कोई न डिस्ट्रॉय कर सकता है, न कहीं बाहर से कुछ आ सकता है। बस ये जो बात की जाती है चेंज की या नेचर समझने की, वो इसलिए कि कभी कोई धूल आ गई है, कभी कोई परत आ गई है, कभी कोई कारण हो गया है कि हो सकता है किसी नमक की डली के बीच में शक्कर की मिठास छुप गई है, पर शक्कर का स्वभाव कहीं गया नहीं है। वैसे ही हमारा बेसिक नेचर कहीं गया नहीं है, उसको हमको निकालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो हो सकता है कहीं हमारी परतों के नीचे दब गया हो, किसी परिस्थिति में हमने उसको ढक दिया हो, या कोई एक होता है ना, हमारी पुरानी फाइलें इतनी हम इसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं कि हम उससे अपने उस ओरिजिनल स्वभाव को पहचान नहीं पाते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा मानवीयता, हमारे जो बेसिक नेचर है, उसको हमको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, जब हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मनुष्य रूपी ये जो वस्तु है, यूँ समझ लो आप, क्योंकि ये भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर ये है कि इसमें कई सारे शरीर है। अब शरीर के कई सारे वो हैं, मैंने फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग में बताई थी। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसका यूजर मैनुअल हमने कभी पढ़ा नहीं, है ना। हम दुनिया भर की चीज़ें घर में लाते हैं, छोटी छोटी चीज़ का भी आजकल यूजर मैनुअल आता है। आजकल तो यूजर मैनुअल छोड़िए, आजकल तो स्थिति ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके पहले उसका वीडियो आ जाता है ना। वो यूजर मैनुअल उसमें समझा देते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये चीज़ें होंगी, इसमें ये चीज़ें काम आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप और हम इस शरीर रूपी, इस मनुष्य रूपी मशीन का यूजर मैनुअल हमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने उसकी कोशिश ही नहीं करी, तो हमें पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है। लेकिन जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो लोग इसके डेप्थ में जाते हैं, उनको ये पता है कि हमारा भी ऐसे ही एक स्वभाव है। और हमारा जो स्वभाव है ना, वो सुख रूप है, वो चेतना है, वो श्रद्धान है, वो पुरुषार्थ है ना।
है ना, उसके उसको उसको अगर हम देखेंगे तो आत्मा का जो स्वभाव है ना, चेतना, ज्ञान, श्रद्धा, सुख, निराकुल, पुरुषार्थ, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी। तो जो सुख हमारे को कभी कभी भाषित होता है, कभी कभी सुखाभास जो हमें होता है, वो भी उस आत्मा का गुण है। वो कहीं ना कहीं अंदर से हमारे आता है। हम बाहर की चीजों में उसको खोजने की कोशिश करते हैं, एंड वो बाहर से तो मिलता नहीं है, वो तो अंदर से आता है। और अंदर से अंदर हम गलती से ये समझ लेते हैं कि वो हमें बाहर से मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? एक 4 बुद्धि है: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। हम शरीर और आत्मा को एक समझ रहे हैं, है ना। एक दूसरे में ममत्व है, हमारा बाहरी चीजों से ममत्व है ना। फिर हमारा कर्तापना है, हमें कर्तापने का बोध है, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो ये। और फिर मैं चीजों को भोगता हूँ। जबकि जितनी भी चीजें हमारे पास इमेटेरियल जितनी भी चीजें ना दोस्तों, घर, गाड़ी, बंगला, है ना, ये कभी भी ये नहीं कहती कि तुम मेरे हो। हम इनको कहते हैं तुम मेरे, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। तो ये मम्मा तो किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। अगर हम इस स्वरूप को समझ जाएं, अगर हम इसकी बेसिक इंस्टिंक्ट को समझ जाएं, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो अगर हमने ये मान लिया कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, एंड वो धर्म उसका कभी कहीं जाता नहीं है, तो फिर हमें आकुलता पैदा करने वाली कोई चीज, दुख पैदा करने वाली कोई चीज पैदा कहां से होगी यार? हमारे सिस्टम में, चाहे आप कोई बिजनेस करें, चाहे कोई भी आप काम करें, उसकी अगर बेसिक नेचर आप समझ जाएं, उसकी प्रकृति अगर आप समझ जाएं काम की, तो फिर आपको क्या तकलीफ आएगी? कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार उसकी प्रकृति यही है, उस काम में ऐसा ही होना है ना। तो जैसे कोई साड़ी की दुकान लगाता है, मान लो वो साड़ी पहना कर दिखाता है, कोई भी ग्राहक लेडी आती 3 बार साड़ी पहना कर दिखाता है, फिर भी वो लेडी साड़ी लेने से मना कर देती है। तो ये यार उस धंधे की प्रकृति ऐसी है। अब उसमें अगर वो विचलित होने लग जाए तो क्या होगा? दुखी होने के सिवा कोई कारण नहीं है उसके पास। तो हम ज्यादातर 99% लोग खामोखा के दुखी हैं। दुख है नहीं, खामोखा दुखी है। कोरोना ने भी किसी को दुखी किया नहीं है, वो खामोखा दुखी है। क्यों? क्योंकि हम स्वभाव को नहीं जानते। भाई शरीर का स्वभाव जो है, ये इस शरीर की प्रकृति क्या है? हम बचपन से लेकर आज तक बूढ़े होने तक इसकी प्रकृति क्या है कि ये धीरे धीरे करके बूढ़ा होता है, फिर एक दिन दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो ये शरीर की प्रकृति है ना, ये तो एक न एक दिन जाना ही है। अभी हमारे बालों की प्रकृति की, इनको एक समय के बाद सफेद होना है। हमारे मतलब आप देखिए, शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक परमाणु, एक एक चीज अपना धर्म निभा रही है। हम उसमें फेरफार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें जबरदस्ती, ये बाल सफेद हो गए तो हम उसको काले कर लेंगे। हमने दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें बना ली। मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितना, मैंने एक टॉपिक कवर किया था पिछली बार, विज्ञान एंड वीतराग विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। लेकिन दोस्तों, अगर हम वस्तु का स्वभाव समझ गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको कोई निराकुल कर नहीं सकता। फिर आपको जो ना ये जो अभी चल रहा है, ये जो इतनी मानसिक प्रताड़ना लोगों को मिल रही है, लोग पता है आपको साइंस क्या कह रही है, पता है आपको साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि लोग कोरोना से उतने नहीं मर रहे जितना उसके डर से मर रहे हैं। क्योंकि वो अंदर ये बैठ गया, अगर ये हो गया तो क्या होगा। आदमी को नॉर्मल सर्दी जुकाम पहले भी होता था यार। सर्दी जुकाम हो जाता है आदमी को, तो पहले भी उसका इलाज होता था, पर वो सर्दी जुकाम होते उसको लगता है मेरे को कोरोना हो गया। तो क्यों? क्योंकि हम उस स्वरूप को समझ नहीं पा रहे। अरे यार, अगर हम ये समझ गए ना दोस्तों, तो हम पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट जो मैंने उसके अंदर कवर किया था दोस्तों, वो ये था कि श्रद्धा ही सर्वधर्म का मूल है। इसका मतलब क्या है कि सारे धर्मों का, जो भी धर्म आप मानते हैं, व्हाट एवर इट में बी, जो भी आप धारण करना चाहते हैं स्वपरीक्षित साधना से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है श्रद्धा। क्योंकि अगर आपने संशय रहकर कोई काम किया तो काम होगा ही नहीं ना। मैं कहता हूं ना, इफ यू आर इन डाउट यू विल बी आउट, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपका संशय अगर किसी भी चीज के ऊपर है, तो फिर आप जैसे आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं, डायरेक्ट सेलिंग करना मेरे को धर्म की तरह लगता है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, उसमें लोगों के सपने पूरे नहीं होते। ऐसा नहीं है, मेरे को वो डाउट नहीं है, लोगों को भले ही हो। समझ रहे हैं आप? तो ये हमें ही समझने की जरूरत है कि श्रद्धा ही सभी धर्मों का मूल है। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि जिसको हम धर्म मान रहे हैं वही सही है। तभी हम, जैसे आप देखो कि आतंकवादी जो होते हैं ना, आतंकवादी, उनको क्या समझाया जाता है? उनको ये समझाया जाता है कि यही तुम्हारा धर्म है।
एंड जब उनको ही समझाया जाता है यही तुम्हारा धर्म है, तो वो उसमें श्रद्धान करते हैं। इसीलिए आप सोचो यार, एक आदमी अपने ही शरीर के ऊपर बम बांध के, मानव बम बन के हुई थी ना राजीव गांधी की हत्या। तो सोचिए आप किस एक्सट्रीम लेवल का फेथ उन लोगों को होता होगा कि वो अपना जीवन भी खत्म कर लेते हैं। तो आप सोचो, अगर हमारा श्रद्धान सही है, अगर हमने सही चीज को सही माना है, इसको बोलते हैं सम्यक श्रद्धान, अगर हमने सही चीज को सही माना है, हम सभी चीजों की प्रकृति को सही तरीके से समझते हैं, तो फिर हम जो भी करते हैं वो धर्म का रूप ले लेता है। इसीलिए दोस्तों सहज को धर्म माना है कि सहजता ही धर्म है। अगर हम सहज चीज रहेंगे जीवन में, हम समझेंगे कि यार इस चीज की, भाई आज अगर मैं मेरे किचन गार्डन में बैठकर ये परेशान होता रहूं कि यार इस पेड़ की पत्तियां गिर गई, इसके फल चले गए, ये पेड़ सूख गया, अरे यार वो उसकी प्रकृति है, उसकी नेचर है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। पत्ते जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो साइकिल चलती है। कुछ को उखाड़ के फेंकना पड़ता है क्योंकि उसमें दोबारा फल नहीं आता, कुछ में दोबारा फल आते हैं, वो लगा रहता है। तो ये क्या है इसकी? आप अगर मान लो किसी माली को उसकी ये प्रकृति पता नहीं हो, वो परेशान होता रहे, तो फिर क्या होगा? परेशान होते रहो, खामोखा की परेशानी है ना। तो दुनिया में 99% लोग खामोखा में दुखी हैं। तो दोस्तों 3 पॉइंट याद रखिए, है ना? क्या है तीनों पॉइंट? वस्तु स्वभावो धम्मो, ये सेकंड पॉइंट है ना? पहला धर्म स्व परीक्षित साधना है, दूसरा वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म, तीसरा सभी धर्म का मूल श्रद्धान है, सच्चा श्रद्धान है ना दोस्तों? समय हो चुका है वैसे। अच्छा, बस अच्छा, ये समय हो गया? कि हम इस धर्म को समझें और वास्तव में इसको समझ के करें। थैंक यू जी, समय ज़्यादा हो गया आपका, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक ही ऐसा है, और मैं इस टॉपिक पर तो हम कितनी बात करें मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है। लेकिन आप लोग वस्तु के स्वभाव को समझकर अगर ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे तो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर आपको कोई चीज़ आपको कर ही नहीं पाएगी दोस्तों। एंड मैं आपको बताऊँ, इस जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ है तो वो आकुलता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के थ्रू हो। एंड वो होती नहीं है, वो अंदर से मामला, तो क्योंकि हम परसेप्शन हमारे गलत है। एनीवे, थैंक यू सो मच ग्रीन टी विद आबाजीत सीजन 2 को इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोगी रखे, एंड इस समय पर आप पॉजिटिव रहें। विश यू ऑल द सक्सेस। लव यू ऑल।